इपिकोक होम्योपैथिक मेडिसिन को आप सही और प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करेंगे, किस कंडीशन को फॉलो करके यूज किया जा सकता है, इसके बारे में बहुत ही सरल अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमुरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। इपिकोक मेडिसिन को केवल नोजिया और वोमिटिंग के लिए लोग जानते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर यूज कहाँ करना है तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका मेन वर्क है न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व के माध्यम से, यानी रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नर्व के माध्यम से ये वर्क करती है। तो इसके हेड और मेंटल सिम्टम्स खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम सीधे डायरेक्ट आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टोमक को हम लेके चलते हैं। पहले उससे पहले हम देखेंगे, जैसे पेशेंट की टंग को देखते हैं तो मरीज की टंग बिल्कुल क्लीन होती है, साफ होती है, कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन मुंह उनका गीला रहता है, मुंह में लार हमेशा बनी हुई रहती है। लार के साथ में उनको उल्टी जैसा मन करता है, नोजिया जैसी फीलिंग हर समय बनी रहती है, और कई बार उनको बार बार वोमिटिंग की शिकायत भी होने लग जाती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट खास सिम्टम है कि उल्टी करने के बाद मरीज को आराम मिल जाता है, लेकिन इपिको के मरीज को आराम नहीं मिलता है। उसको लगातार घुटन जैसी ही बनी रहती है और मरीज वोमिटिंग करते करते हाथ चेहरा पीला पड़ जाता है, चेहरे की जो मांसपेशियां वो फड़कने लग जाती है। ऐसी सिचुएशन के साथ ज़्यादा वोमिटिंग होने की वजह से शरीर एकदम से अकड़ सा जाता है। स्ट्रेस, बच्चों के अंदर जैसे वोमिटिंग होती है, स्ट्रेस आउट कंडीशन होती है, बिल्कुल पीछे की तरफ ऐसे उनका शरीर झुकने लग जाता है। तो वहाँ इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसके एब्डोमेन के ऊपर क्या सिम्टम्स आते हैं कि जैसे अमीबिक डायसेंट्री होती है। अमीबिक का मतलब अमीबिक पैरासाइट्स का इन्फेक्शन होने की वजह से आपको दस्त लगने लग जाते हैं, पेट के अंदर ग्रीपिंग कोलिक, आपके नाभि के आसपास मरोड़ आने के साथ आपको दस्त जैसी समस्या आती है, बार बार आप दस्त जा रहे हैं, उल्टी जैसी सिचुएशन बढ़ रही है, नोजिया जैसी कंडीशन आपके साथ में बनी हुई है, बच्चा थक जाता है, पीला पड़ जाता है और एकदम से रिजिड हो जाता है। तो वहाँ पर इसके बारे में सोच सकते हैं। स्टूल के इसके खास सिम्टम है, ऐसे लगता है घास जैसी स्टूल लगती है। स्टूल भी कब लगेगी? पेट में नाभि के आसपास एक मरोड़ जैसी उठेगी, ग्रीपिंग कोलिक के साथ जो प्रेसिंग, जो क्लचिंग पेन होता है, क्लचिंग पेन के साथ आपको दस्त लगेंगी, और वो भी हरे कलर के अंदर। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद नेक्स्ट इसका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने देखा नोजिया एंड वोमिटिंग के अंदर इसका बहुतायत से यूज होता है, लेकिन कब होता है? जब आपको वोमिटिंग से आराम नहीं मिले तो आप इसका यूज करें, अदरवाइज यूज ना करें। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है कि मरीज के बलगम इतना जम जाता है आपके फेफड़ों के अंदर, तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। जब हम स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं तो उसकी आवाज़ से वीजिंग साउंड आती है, बबलिंग साउंड आती है, क्रैकलिंग साउंड आती है। बबलिंग का मतलब जैसे कोई गुब्बारा, जैसे बुलबुला फूटता है ना, फट फट पट 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 की आवाज़ें आती है, कट 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 की आवाज़ में आती है। तो वो साउंड उनके लंग्स से बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। वो मरीज बार बार उसको कफ को आउट करने के लिए प्रयास करता है, खांसता है, और खांसते खांसते उसको इवन एक बार उल्टी जैसी शिकायत होने लग जाती है। तो उसको डायरेक्ट आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये लोग खांसते हैं, हर बार सांस लेता है मरीज, सांस के साथ उनको खांसी आती है, वूपिंग कफ जैसी कंडीशन बन जाती है, खांसते खांसते उनकी आवाज़ तक बैठ जाती है, कफ उनका निकलता नहीं है। कफ नहीं निकलने के कारण कई बार तेज ज़्यादा जोर लगाते हैं तो कई बार आपसे नाक से ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, बलगम के साथ भी ब्लड आने लग जाता है, या वोमिट के साथ भी कई बार ब्लड देखने को मिलने लग जाता है। मरीज अस्थमेटिक होता है, अस्थमेटिक अटैक मरीज के अंदर आ रहे हैं एनुअली, जैसे एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर उनके अंदर अटैक आ रहे हैं अस्थमा के, तो ये मेडिसिन यूजफुल है। आपको बार बार जुकाम लग रही है, रनिंग नोज की शिकायत आ रही है, नाक से आपको संबंधित समस्या के साथ में आपको अस्थमा की समस्या है, सांस में दिक्कत आ रही है, खांसी हो रही है, और बच्चों के अंदर क्रूप की कंडीशन के अंदर काफ़ी अच्छी हेल्पफुल है। क्रूप में क्या होता है कि बच्चे को रात के समय एकदम से इस तरीके की आवाज़ें उनके सांस में आने लग जाती है, तो आप घबरा जाते हैं कि ये क्या होगा। इसको स्ट्राइडोर बोलते हैं, जो आपकी तेज़ तेज़ आवाज़ें आती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इपिकोक बहुत अच्छी हेल्पफुल है। इस तरीके से कुछ खास गाइडिंग सिम्टम्स को ध्यान रख के इपिकोक को यूज़ करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसकी 30 सीएच और 200 सीएच को यूज़ किया जा सकता है। अदर मेडिसिन के भी हम वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।